हाँ ये दो मैया को। राधे राधे महाराज जी। जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमें कोई भी गलत बोलता है, नेगेटिव बोलते हैं और बाहर से तो मौन हो गए हैं, लेकिन अंदर चलता रहता है, वो कैसे हो? अंदर भीतर की मौन कैसे आए? आएगा, बाहर का गया ना। हाँ जी। बाहर रिप्लाई नहीं करते नहीं तो भीतर का भी आएगा। ये समझ लो कि ये जो कह रहा है ये नहीं कह रहा है, इसका अज्ञान कह रहा है। जैसे छोटा बच्चा है, हाँ जी, छोटा बच्चा कई बार अपनी माँ को मारता है, जैसे माँ उसे खिलौना ना दिलाए, उसके मन का ना करे तो बच्चा ना छोटा सा मारने लगता माँ के गालों में, हाँ जी, या माँ को नोचने लग जाता है। तो क्या माँ उसका बुरा मानती है? क्योंकि माँ जानती है कि तो अज्ञान है, इसे अज्ञान है, इसे पता ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर तो महाराज जी वो हलचल चलती है बहुत, जो परेशान करती है। वो अज्ञान, अच्छा, ओके। अज्ञान अभी है, हाँ इसलिए हलचल चलेगी। जैसे माँ जानती है कि बच्चा है, ये तो मार रहा है माँ को, मतलब माँ नाराज़ नहीं होती ना, तो माँ शिकायत करती कि देखो बच्चा मार रहा है, क्योंकि अभी वो बच्चा उससे सही गलत का भी ज्ञान नहीं है। उसी तरह जो आपको गाली दे रहा है, जो आपको अपमानित कर रहा है, जो आपको कड़वे शब्द कह रहा है, वो व्यक्ति वो बच्चे की तरह है जो अज्ञानी है। और उस अज्ञानी में हम गुस्सा क्यों करें जी। भाई? यहाँ कोई खड़ा हो के हम पे गुस्सा करने लग जाए तो हम उस पर नाराज़ क्यों हों? हम ये समझ लें कि भाई ये अज्ञान, बस क्रोध क्यों आता है? ज्ञानी को क्रोध कभी नहीं आ सकता। क्रोध जब आता है तो वो क्रोध अज्ञान नहीं आता महाराज जी, लेकिन आपको मन नहीं चलता है। हाँ नहीं जी। समझ रहे हैं, मैं सामने वाले की बात कर रहा हाँ हूँ जी। जो क्रोध करके आपको कुछ कहता है। तो क्रोध जिसको आता है वो अज्ञानी है, तो उस अज्ञानी व्यक्ति को हम क्यों सीरियस लें? जी। हम उसे हल्के में ले, यार बच्चा है छोड़ो, क्यों बात करें? कुत्ते हमें देखकर भौंकते हैं तो उसे सीरियस लेते हैं आप? नहीं, ये कुत्ते ने हमें भौंक दिया, देख के बताओ। नहीं। ऐसे ही है, लोग हमें गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, ये अज्ञान बस कर रहे हैं सामने वाले, उनका अज्ञान है। इसलिए आप परेशान ना होइए, वो उनका समस्या है, उनको आत्म मंथन की ज़रूरत है कि वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं फिजूल में। जी, धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि मम्मी लोग कहने लगती हैं पीरियड के टाइम प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना नहीं, चाहिए? प्रसाद तो खा सकते हैं, भगवान को स्पर्श नहीं करते, भोग बना के लगाते नहीं हैं, बाकी प्रसाद जैसे खा मेरे तो यहाँ सकते कहते हैं। हैं कि तीसरे चौथे दिन जब सर धुल लेते हैं फर्स्ट टाइम, फिर खा सकते हैं, उससे पहले प्रसाद भाई नहीं हमारे खाएं। यहाँ तो देखो, हमारे यहाँ मतलब सनातन में, हाँ। हमारे सनातन में सबके घर में जो बनता है वो भोग लगता है। हाँ। और वो भोग लगने के बाद भगवान को प्रसाद ही ना सबको बांटा जाएगा, बच्चों को, पत्नी को, परिवार को। तो वो चाहे मासिक धर्म में हो या ना हो, वो प्रसाद दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को भोग लग गया। यदि आपको मासिक धर्म है तो जिनको नहीं है वो बनाएं और वो भोग लगाएं, फिर वो प्रसाद भगवान का, सब प्रसाद सब लोग पाएं। पा सकते हैं। हाँ, प्रसाद ही पाना चाहिए, बिना भोग लगाए पाना अपराध है। कहते हैं कि बिना भोग लगाए जो भोजन करता है, हाँ। वो भोजन नहीं करता, विष्ठा खाने के जैसा है वो। बहुत दिनों से मन में चल रहा था, मैंने कहा आपसे कब मिलूंगी, कब पूछूंगी। और ये भी पूछना था, जो बाहर उरैन डाला जाता है वो पीरियड के टाइम 7वें दिन से ही डालना चाहिए कि बीच में स्टार्ट कर सकते हैं? भगवान की पूजा स्त्री जो है चौथे दिन पति के लिए शुद्ध होती है, भगवान के लिए 7वें दिन। जो महाराज जी दहलीज पे सफाई करते पति हैं, भगवान उसका के लिए 7वें दिन ही वो पवित्र मानी जाती है। इसलिए मासिक धर्म में 7वें दिन ही आप भगवान की पूजा आरती, पूजा की मतलब जो भी विधान है वो करने के अधिकारी हाँ, हैं। वो विधान जो दहलीज साफ की जाती है सुबह उठ के, उसका पूछ रही थी। उरैन बोलते मेरे यहाँ। धन्यवाद महाराज। राधे।